Hello students, you are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial, and I, your teacher Munmun sir, has presented before you with a new chapter of mathematics, and that is what are number systems. If you have just appeared in class 6, 7 and 8, then this class is very useful for you. So dear students, please be ready with your notebook and pen, and without wasting the time I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के एक बेसिक चैप्टर जो क्लास 6, 7 और 8 के लिए बहुत ही उपयोगी है उसको पढ़ेंगे। और ये क्लास वैसे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो अभी 6 में, 7 में या 8 में दाखिला लिए हैं। इसलिए आते हैं पॉइंट पर, और आज के क्लास में हम लोग संख्याओं के परिवार के बारे में जानकारी लेंगे कि संख्या परिवार में संख्याओं के क्या क्या नाम हैं और उनमें सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है। और इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ नंबर नेम को नोट करेंगे। हेडिंग है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स, फोर्थ डेसिमल फ्रैक्शन, फिफ्थ फ्रैक्शन, सिक्स्थ रेशनल नंबर, सेवन इरेशनल नंबर एंड एट्थ है रियल नंबर। तो आइए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, जब आपको अपने आसपास या घरों में कभी भी किसी वस्तु को काउंट करने के लिए जब कहा जाता है तो आप या हम या दुनिया का कोई भी व्यक्ति किस तरह से उसको काउंट करता है। जैसे अभी मेरे पास कुछ बुक्स है और मुझे कहा गया कि इसको आप काउंट करें या आपको ही कह दिया जाए कि आप काउंट करें, तो हम लोग किस तरह से शुरू करेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से आगे भी 11 12 13। आपने ब्रिक्स फैक्ट्री में ईंट जहाँ पर तैयार होता है वहाँ पर कभी आपने विजिट अगर किया होगा तो आप वहाँ एक आइडिया अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर कितने ईंट तैयार होते होंगे एक सीजन में। क्या 100 होता है या 1000 होता होगा या लाख होता होगा या करोड़ होता होगा। तो वहाँ पर एक बहुत, हम अपने काउंटिंग को जो अभी यहाँ पर 10 या 100 पर रुक गया, तो ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ छोटे बच्चे जो है कह देते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी संख्या बताओ, वो कह देते हैं कि 100। लेकिन आप थोड़ा ऊंचे क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके साथ ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखें कि क्या सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक आइडिया दिया कि वहाँ इतनी अधिक संख्या में ईंट होते हैं कि उसको काउंट करके सेल किया जाता है। और पूरे एक सीजन में ये आप वहाँ के मैनेजर से, मालिक से पता करें कि इस सीजन में आपने कितने ईंट को सेल किया या कितना ईंट आपके यहाँ प्रोडक्शन हुआ, तो लाख से भी एवं में जो है हो जाएगा। हम देखते हैं कि शहर में जहाँ आप रहते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, सब ईंट से बने होते हैं। अगर किसी शहर में जितने भी घर हैं सबके ब्रिक्स को अगर काउंट करें तो बहुत बड़ी संख्या होगी। क्या इस संख्या को अगर हम काउंट करते जाएं, लाख के बाद एवं अगर करोड़ में जाएंगे, अरब खरब नील संख महासंख में जाएंगे, तो क्या उसके बाद ये काउंट होना बंद हो जाएगा कि अभी भी जारी रहेगा? जारी रहेगा। तो इस तरह से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या सबसे बड़ी संख्या तक हम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लेकिन छोटी संख्या क्या है? 1। तो नेचुरल नंबर जो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, यही तो नेचुरल नंबर है। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है
उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन इट, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि होल नंबर क्या है। जब आप नेचुरल नंबर को समझ गए तो होल नंबर समझना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यह नेचुरल नंबर से जुड़ा हुआ है। होल नंबर में क्या होता है कि एक जीरो सिर्फ बढ़ जाता है, बाकी सभी संख्याएं नेचुरल नंबर वाली ही होती हैं, और जीरो को मिला देने से जो परिवार एक तैयार होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन इट, all natural numbers including zero are called whole number. Example 0, 1, 2, 3, 4 and so on. अब होल नंबर में अगर सबसे छोटा होल नंबर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जीरो है। और सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड, नेचुरल नंबर की तरह ही नहीं बताया जा सकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स के बारे में, यह भी एक इस तरह की संख्या है जिसमें हम संख्याओं का एक माइनस वैल्यू लेते हैं। जैसे जाड़े के दिनों आप देखते होंगे कि किसी किसी स्थान पर टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, 0, फिर -1 डिग्री, -2, 3, 4, 5, -10 डिग्री सेल्सियस ऐसा हो जाता है। और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर आगे बढ़ता है, तो टेम्परेचर जब 0 से ज़्यादा नीचे होने लगता है तो उसको जानने के लिए हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं वो माइनस वाला संख्या होता है, और ऊपर भी तो 0 से ऊपर और 0 से नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं इन सब को मिले जुले रूप में हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि हम उसको ऐसे कहेंगे कि होल नंबर के सभी निगेटिव वैल्यू को मिलाकर संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन इट एज द होल नंबर्स इंक्लूडिंग इट्स नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... एंड -1, -2, -3, -4, -5 ... क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन की तरफ कि फ्रैक्शन क्या है। क्योंकि देखिए ये जो संख्याओं का पूरा परिवार है एक वीडियो में समाप्त होने वाला नहीं है, इसके लिए मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जितना हो सकता है मैं आपको दे रहा हूं, और फिर जो बच जाएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। आगे आते हैं हम फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन जो है हिंदी मीडियम उसको भिन्न कहते हैं। इसका मतलब पार्ट होता है, वो कभी भी एक पूरी संख्या को इंडिकेट नहीं करता। वो जब भी करता है तो किसी एक का कुछ पार्ट हिस्सा को इंडिकेट करता है, या 2 या 10 या 20 या 50 के बाद कुछ जो बच गया उसको इंडिकेट करता है। यानी कि बिल्कुल होल कभी भी इंडिकेट ये नहीं करता। जैसे मैंने क्या किया है कि आपको इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डेली लाइफ से। मेरे पास अभी एक क्या है, ये ओनियन है, ये प्याज है, और इसको मैं क्या करता हूँ कि 2 हिस्से में काट देता हूँ। इसको ऐसे मैंने कट किया। 2 हिस्से से जब इसको हम कट करते हैं तो मेरे दोनों हाथों में देखिए इस ओनियन का हाफ हिस्सा आ गया है। ये दोनों अलग अलग, एक का 2 पार्ट हुआ एक ओनियन का, तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग 1/2 कहेंगे। अगर इसको 3 हिस्से में बराबर हम बांटेंगे तो हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/3 कहलाएगा। अगर इसको मैं अब 4 पार्ट कर देता हूँ तो देखिए 4 पार्ट करने के बाद इस तरह से कुछ आ गया, तो हर एक चौथा हिस्सा देखिए गया है। तो इसको क्या कहेंगे? 1/4। ये भी है 1/4, ये भी है 1/4, और यह भी है 1/4। यानी कि यह किसी संख्या का एक पार्ट होता है, इसलिए हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? इन इंग्लिश यू कैन से दैट ए पार्ट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें एक अंदाज़ा लगाया जाए कि सबसे बड़ा फैमिली कौन सा हमें मिला। सबसे पहला आया नेचुरल नंबर, जिसमें 1, 2, 3 करके अनगिनत
काउंटलेस है ये, इसलिए ये अपने आप में सबसे बड़ा है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है होल नंबर जो इससे एक ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक जीरो आ जाता है। फिर अब इससे भी बड़ा फैमिली हमें इंटीजर्स मिला जो इसके डबल लगभग लगता है, जितने भी इसमें मेंबर्स हैं इससे डबल, क्योंकि जो 1 2 3 4 है वह सारा नंबर इसमें निगेटिव में भी मिलता है, इसलिए इसका सीधे संख्या जो है क्या हो गया, डबल हो गया। यानी कि नेचुरल नंबर खुद ही बड़ा है, अनगिनत है, अनलिमिट है, अनकाउंटेबल है, लेकिन उससे भी बड़ा थोड़ा सा परिवार जो मिला वो है होल नंबर, और होल नंबर से भी बड़ा फैमिली जो मिला हम लोगों को संख्याओं के परिवार में वो इंटीजर्स हो गया, क्योंकि वो होल नंबर के सीधे डबल है। और अब अगर फ्रैक्शन की बात करें और कंपैरिजन करें इंटीजर्स से कि इन दोनों में छोटा बड़ा कौन है, तो फ्रैक्शन के बारे में अभी देखिए 1/2 1/3 मैंने बोला ना। अब 1 इसी तरह से करते करते 1000 लाख करोड़ अरब खरब महासंख्य जाइए, उसके बाद 2/1 का शुरू होगा कहानी। तो ये फ्रैक्शन को अगर कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा फैमिली है तो लगेगा अरे वाह कितना बड़ा संसार है इसका। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें फ्रैक्शन सबसे टॉप पर जा रहा है, सबसे बड़ा फैमिली दिख रहा है, लेकिन हमें अंत तक ये पता करना है कि क्या यही संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है या इसके आगे भी कोई ऐसा फैमिली है जो कि इससे भी बड़ा है। लेकिन इसका पता हमें चलेगा तब जब हम अगले क्लास में अगली वीडियो को देखेंगे। तब तक आपके लिए मैं आज के क्लास का होमवर्क, आज मैंने जितना चीज़ पढ़ाया उसको आप अपने नोटबुक में खुद से वीडियो को देख करके नहीं, वीडियो को आप एक बार देखिए, समझिए और अपने आप डिफाइन कीजिए इस चारों का परिभाषा और उसको याद कर लेंगे। यही आपका होमवर्क, ठीक है। अगले क्लास के लिए बाय।